भी पकड़े जा चुके हैं, एक का पैर कट गया है, लेकिन परिवार का यह भी आरोप है कि इस घटना के अंदर पूरा गिरोह शामिल है। ये गिरोह एक दिन में नहीं बना है, ये 4 साल से 5 साल से चीजें चल रही है और वो स्पष्ट रूप से पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव जी को दोषी ठहराना चाहिए। कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार, कांग्रेस क्या कहेगी जब उनके परिवार वाले उनके पूर्व मंत्री का नाम ले रहे हैं? क्या कहेगी इसके अंदर? लेकिन जब परिवार के लोग खुल करके कह रहे हैं कि पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव की संलिप्तता है। जो लोग गहलोत राज में अपराध और जंगल राज पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें हम बता दें कि राजस्थान में सिर्फ राज बदला है, जमीनी हकीकत जस की तस है और भजन सरकार में तो अपराधी मानो खुले सांड की तरह दौड़ रहे हैं। जोधपुर में दिन दहाड़े लड़की की गोली मारकर हत्या के बाद राजधानी इलाके में कुछ ऐसा होता है कि सुनने और देखने वालों की रूह कांप गई। और जिस प्रकार की घटना, पूरा घटनाक्रम हुआ है, पहले रेप की घटना हुई, फिर उसको जेल भेजा गया, फिर 2 महीने के अंदर जमानत हो गई। 2 महीने जमानत भी किन परिस्थिति में मुझे पता नहीं है, पर हो गई। उसके बाद जब धमकी मिली तो उसने और रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसके बाद में आखिर के अंदर ये घटना हुई। जिस प्रकार वार किए गए, जिस प्रकार फायरिंग भी की गई, ऐसा कम होता है कि आप फायरिंग भी करो और कोई 2-3 लोग साथ जाए मर्डर करने के लिए, और जिस प्रकार मारा गया उसको पूरी तरह से, वो बहुत ही हृदय विदारक है। तो अभी तो हमने डॉक्टर से कहा भाई आप इसकी लाइफ बचाओ, उसके लिए क्या कर सकते हो। ऑपरेशन किया है। तुलनात्मक दृष्टि से हमारे यहाँ स्थिति अच्छी थी राजस्थान में, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, रेप के मामले हो, डकैती हो, कोई घटना हो, पर फिर भी चुनाव को लेके टारगेट बना के राजस्थान को जिस रूप में बदनाम किया गया वो गलत था। अब आप देखिए 2-2.5 महीने हुए सरकार बने हुए, 2-2.5 महीने में जो खबरें आ रही है राजस्थान से, तो जब हमारे को आरोप लगे हैं उनको हमने बर्दाश्त कर लिया, सरकार चली गई, कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी है। तो नई सरकार के लिए तो प्रायोरिटी होनी चाहिए थी जो आरोप हमने लगाए पिछली सरकार पर, वैसी घटनाएं रेप की, डकैती की, गुंडागिरी की नहीं हो, ये नई सरकार की प्रायोरिटी होना चाहिए। दुख इस बात का है कि रोज की घटनाएं बहुत ही हीनियस हो रही है राजस्थान भर के अंदर, उसका नमूना ये भी है। मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि घटना के बाद से ही जयपुर के एसएमएस में नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। आलम तो ये हुआ कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी पीड़िता से मिलने पहुंच गए और रात होते होते सीएम भजन लाल को भी आना ही पड़ा। इधर प्रताप सिंह खाचरियावास को हराकर बीजेपी से विधायक बने गोपाल शर्मा ने तो इस मामले में अलग ही आग लगा दी है। ऐसी नृशंसता सामने आई है जिसको सहन नहीं किया जाना चाहिए। परिवार का स्पष्ट रूप से आरोप है कि पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव के संरक्षण के अंदर इस महिला को ब्लैकमेल करने वालों को बचाया जा रहा था और उनके संरक्षण के अंदर इतनी बड़ी घटना होने के बाद, गोली मारने के बाद, गंडासे से वार करने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजेंद्र यादव जी की संलिप्तता की जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और घटना इतनी निंदनीय है, 3 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, एक का पैर कट गया है, लेकिन परिवार का यह भी आरोप है कि इस घटना के अंदर पूरा गिरोह शामिल है। ये गिरोह एक दिन में नहीं बना है, ये 4 साल से 5 साल से चीजें चल रही है और वो स्पष्ट रूप से पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव जी को दोषी ठहरा रहे हैं। इसको माफ नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार, कांग्रेस क्या कहेगी जब उनके परिवार वाले उनके पूर्व मंत्री का नाम ले रहे हैं? क्या कहेगी? बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा का आरोप है कि इस पूरे मामले में गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव शामिल है। हालांकि उन्होंने ये बात पीड़ित पक्ष के आरोपों के दम पर किया है, लेकिन ये तो तय है कि जांच की आंच राजेंद्र यादव तक भी पहुंचेगी। इधर इस मामले में एक नया मोड़ आया है। पीड़िता पर जानलेवा हमला करने के बाद आरोपी राजेंद्र यादव फरार होता है और कुछ ही घंटों बाद जयपुर में गौरव टावर के पास ट्रेन की पटरी पर पड़ा हुआ मिलता है।
वो भी कटे पैरों के साथ। फिलहाल आरोपी राजेंद्र एसएमएस में ही भर्ती है और जाहिर है उसकी हालत ठीक नहीं। पुलिस को भी इंतजार है उसके होश में आते ही आगे की कार्रवाई करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।